जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT M.Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आए होंगे कि जो ALP की अभी वैकेंसी आई है, उसके बाद टेक्नीशियन की भी आने वाली है। उसमें जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं और साथ साथ ITI वाले हैं, जो उसमें कुछ ट्रेड हैं मैकेनिकल के जो ट्रेड हैं, जैसे हम बता दें हीट इंजन, मैकेनिकल मोटर व्हीकल और डीजल मैकेनिक। ये तीन ट्रेड जो पीछे टॉपिक लिखी है डीजल और पेट्रोल इंजन या पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर या उसमें कंपैरिजन, तो वो इस टॉपिक से अगर आप पिछला पेपर देखेंगे तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। इसमें क्या है, फ्यूल सिस्टम और कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा जो उसकी चार्जिंग है और उसका पिस्टन और सिलेंडर के बारे में कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो इन सारे टॉपिक से, इग्निशन के बारे में, इन सभी टॉपिक से कुल मिला के 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं। आप पीछे जाके पेपर मिला लीजिएगा तो हो सके जब मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, खास करके हीट इंजन, मैकेनिकल डीजल और डीजल मैकेनिकल मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिकल मोटर व्हीकल, यही ट्रेड है। इन सभी ट्रेड के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इस एक वीडियो में आपका बता रहे हैं, इस वीडियो से 25 से 30 नंबर, अब इतनी कहेंगे, इतनी सी छोटी सी वीडियो में आप इतना ज़्यादा बता रहे हैं। हो सकता है पिछली बार अगर पेपर मिलाएंगे तो इससे उससे कम ही अगर क्वेश्चन मिले, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। इसी टॉपिक में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अब प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ के जो ट्रेड वाला पोर्शन है उसमें हम कराएंगे, और आप अगर चैनल पे बने रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, आपके उससे हमको मोटिवेशन होगा। चलिए, तो देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपनी टॉपिक पे। एकदम रिलैक्स होके, खूब कूल होके सुनिएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत ईजी तरीके से हम समझाएंगे। तो आप लोग, जैसा कि आप लोग पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में सुने होंगे, ठीक। जैसे कोई कार लेने जाता है, कार लेने गया, 4 व्हीलर कोई भी व्हीकल लेने गया, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, हाँ, फिर थार हो गई, बोलेरो हो गया, ठीक, क्रेटा हो गया, हाँ, डस्टर हो गई। ये सारी गाड़ियाँ, मैक्सिमम गाड़ियाँ, जैसे कार, छोटी कार्स होती हैं, वो 2 ऑप्शन में आती हैं। एक आती है पेट्रोल गाड़ी और एक आती है डीजल गाड़ी। अब वही सारी चीज़ें कि यार पेट्रोल गाड़ी सही होती है, डीजल गाड़ी सही होती है, इसमें क्या अंतर होता है, बहुत चीज़ें हैं इसमें जो हम बताएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ देखे हैं, और गाड़ियों के अलावा इंजन्स भी होते हैं। जैसे आप इंजन देखे होंगे, जनरेटर जो शादियों में यूज होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर आने लगे, टावर्स जहाँ लगे हैं उसके पास में जनरेटर लगे हैं, जहाँ कोई मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो या बड़ी कोचिंग हो, उसके अगल बगल बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं। और ओपन वाले भी जनरेटर देखे होंगे आप, अगर गांव से रिलेटेड हैं तो शादियों में जनरेटर। उसके बाद इंजन देखे होंगे जिससे पानी खींचा जाता है, पहले पंपिंग सेट आता था जिसमें डीजल इंजन लगा होता था। और इंजन देखे होंगे जहाँ आटा की चक्की होती है, जहाँ आटा की पिसाई होती है और धान की कुटाई होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगाया जाए। ट्रैक्टर देखे होंगे, तो ये तो व्हीकल में आ गया, लेकिन और इंजन कहाँ देखें ये मैं बता दूँ। रेल इंजन जो सबसे बड़ा उदाहरण है डीजल इंजन का। तो ये सारे इंजन्स हैं जहाँ फ्यूल यूज जलता है और यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इन सारे दोनों इंजन में पेट्रोल और बेसिकली हम 2 फ्यूल ही जानते हैं, पेट्रोल और डीजल, तो उन्हीं के नाम पे ये दोनों इंजन पड़े हैं। तो चलिए यहाँ देखो, एक तरफ पेट्रोल लिख दिए हैं, एक तरफ डीजल लिख दिए हैं, और ये पेट्रोल को एसआई भी नाम दिए हैं। एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन। क्या? स्पार्क इग्निशन, स्पार्क, इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है। और यहाँ देखो सीआई भी लिखे हैं, कंप्रेशन इग्निशन, इसमें कंप्रेशन इग्निशन, संपीड़न दहन, और ये स्पार्क दहन इंजन, ठीक। तो इसका नाम ये CISI भी है। कभी कभी आ जाता है कि पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें स्पार्क इग्निशन या SI इंजन, SI इंजन भी लिख सकता है छोटे फॉर्म में, और या स्पार्क इग्निशन है, ऐसे पूछ सकता है। डीजल इंजन का दूसरा नाम क्या है, तो CI इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक। चलिए, तो हम लोग आते हैं सबसे पहला
डिफरेंस इसमें देखते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल। हाँ ठीक, थर्मोडायनेमिक साइकिल अगर हिंदी में हम बोल दें, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश से मत डरिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल ही मैक्सिमम लिखा रहता है, या ऊष्मागतिकी चक्र, इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मागतिकी चक्र, जिसको हिंदी में लिखना हो वो लिख सकता है। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन 3 ट्रेड के लिए खास करके, बाकी है सबके ओवरऑल मैकेनिकल के लिए, लेकिन इन ट्रेड में बहुत ही संभावना क्या है, तो क्लियर है कि पिछले बार क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आए थे, सोचिए 75 क्वेश्चन। ठीक, तो इन सब टॉपिक से हिंदी और इंग्लिश से आप लोग डरिए नहीं, ये ऊष्मागतिकी चक्र बोलते हैं इसको। और ये इसमें कौन सा साइकिल यूज होता है, साइकिल मतलब वो बाइसिकल नहीं, साइकिल मतलब ये कैसे कैसे काम करता है, एक चक्र बनाया है उस चक्र में, तो ये होता है, इस चक्र का नाम है ऑटो साइकिल, या इसको कांस्टेंट, पूरा हम नहीं लिख रहे, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। ठीक, ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। और ये कौन सी साइकिल पे काम करता है, डीजल। तो ये वाला थोड़ा टफ है, इसके तो नाम पे ही है, ठीक, डीजल साइकिल। तो इसके नाम पे डीजल इंजन, डीजल साइकिल, ये तो सर तुरंत लगा देंगे, लेकिन इसमें आप भूल सकते हैं, तो इसको याद करिए। और इसका दूसरा नाम भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक, हम दोनों साइकिल दिखा देते हैं, ये लिखा है देखो, ऑटो और डीजल दोनों साइकिल हम बनाए हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो ये साइकिल क्या होता है, साइकिल एक पीवी और टीएस 2 डायग्राम होते हैं, क्योंकि हम अंतर बता रहे हैं, साइकिल नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि साइकिल पढ़ाएंगे तो उसका अलग से आधे घंटे का टॉपिक होगा। तो उसमें ये दोनों साइकिल हमने अलग अलग बता दिया है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम देखो, एक तरफ ये ग्राफ अगर आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में वेलोसिटी वाले चैप्टर में बहुत ग्राफ पढ़ाया जाता है, तो आप लोग अगर ग्राफ पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ये पी वी डायग्राम बना है, ये नीचे पी है, अगर इधर जाएंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब इधर जाएंगे तो ये देखो वी यहाँ 0 है, ये 0 पर है, तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, और फिर ये ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, तो ये देखो, हम पहले डीजल इंजन पूरा समझा दे रहे हैं, इंजन की पूरी रचना और उसकी साइकिल के अकॉर्डिंग हम समझा दे रहे हैं। ये देखो हमारे पास एक तो सिलेंडर, ये सिलेंडर कैसा है, अगर सिलेंडर देखेंगे तो इसका ये आकार ऐसे होता है, मतलब गोल होता है, सिलेंडर मतलब गोल, घर का सिलेंडर देखें वैसे इसका भी सिलेंडर होता है। ठीक, गाड़ी का, तो गाड़ी का सिलेंडर अंदर की रचनाएं बता रहे हैं, सर्कुलर होता है, ठीक, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और ये इसके अंदर पिस्टन है। ठीक, आप लोग नाम सुने होंगे सिलेंडर और पिस्टन। ठीक, सिलेंडर और ये पिस्टन बीच में। ठीक, और ये उसके ऊपर सिलेंडर हेड, मतलब जो सिलेंडर है उसके ऊपर हेड होता है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। एक होल होता है सक्शन वाल्व या इनलेट वाल्व। सक्शन मतलब जहाँ से खींचता है, चूसण वाल्व बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी बड़ी अजीब होती है इसकी। इनलेट मतलब जहाँ से अंदर घुसता है, क्या, चार्ज घुसता है, चार्ज या हवा, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये एग्जॉस्ट वाल्व, मतलब जब जल उल जाता है, तेल उल, तो इधर से एग्जॉस्ट वाल्व या आउटलेट वाल्व, ओवी लिखे हैं, ये बोलते हैं। ठीक, और ये देखो यहाँ अगर पेट्रोल इंजन रहेगा तो स्पार्क प्लग लगाया रहेगा, अगर आपके पास बाइक हो तो स्पार्क प्लग बारे में सुने होंगे, और अगर डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा। ठीक, ठीक, MPFI सिस्टम सुने होंगे, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, तो ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा होगा अगर डीजल इंजन रहेगा। तो ये आप कंस्ट्रक्शन, ये पिस्टन है, यहाँ ये 2 डॉट जो दिखाए हैं ये रिंग है। कौन सी रिंग है, पिस्टन, ऐसे रिंग होती है, ऐसे होती है पिस्टन रिंग, ये इसका क्रॉस सेक्शन चौकोर होता है, कभी कभी ये भी पूछ लिखता है। तो ये रिंग है, कौन सी रिंग है, पिस्टन रिंग। 3 रिंग होती हैं, 2 रिंग जो ऊपर की होती हैं उसको कंबस्चन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबस्चन रिंग। ठीक, कंस्ट्रक्शन बता दे रहे हैं, आप लोग इसी में नोट करते जाइए, इन दोनों को क्या बोलते हैं, कंबस्चन रिंग। ठीक, और ये क्या है, ऑयल रिंग, मतलब ऑयलिंग भी सिलेंडर की होती रहती है ना, मतलब यहाँ जब फ्यूल जलेगा तो इसमें ढेर सारे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं चिपक जाते हैं, तो वो क्या करता है, ऑयल, ये रिंग जाता है, ऑयल लेके इसको पोंछ के चला आता है। ठीक, तो ये ऑयल रिंग है, ये वाली कौन सी रिंग है, ऑयल। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पिस्टन में मिनिमम कितनी रिंग हो सकती है, इसके अलावा ढेर सारी रिंग लगा, मतलब और रिंग लगा सकते हैं, और अच्छा से भाई एक बार ऑयल गया दोबारा भी ऑयल जाए, हाँ तो और रिंग लगा सकते हैं कंबस्चन के लिए, यहाँ ऑयल के लिए, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए रिंग, क्योंकि ये रिंग जो होती है ना ऐसे फंसी होती है, कैसे,
ये ऐसे डॉट होती है क्रॉस सेक्शन, ऐसे फंसा देते हैं। चुल्ला नहीं होता हाथ में जो पहनते हैं लोग कड़ा, उसमें वो कटा होता है ऐसे, तो वो ऐसे फंसा देते हैं दोनों। तो रिंग क्या होती है, ये डॉट इसलिए लगती है कि ये दोनों फंसे रहें। और कंबस्शन रिंग क्या करता है, जो आपकी आग जलती है वो सिलेंडर से यहाँ देखो पिस्टन के बीच में थोड़ा वो रहता है मार्जिन, मतलब गैप रहता है। अगर इस गैप को भरेंगे नहीं तो ये जब जलेगा तो इधर से आग निकल आएगी, ब्लास्ट होता है ना, इसके अंदर तेल जलता है सिलेंडर के अंदर। यहाँ जैसे चार्ज आता है एकदम ब्लास्ट होता है, धाएँ धाएँ। तभी तो इंजन की, कभी आप गाड़ी चलाते हो तो इसमें फट 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 की आवाज़ आती है। कभी गलती से किसी गाड़ी की साइलेंसर अगर निकल गया, साइलेंसर ही पूरा आवाज़ कंट्रोल कर लेता है, अगर निकल जाए तो उसकी असली आवाज़ पता चल जाती है कि किस तरह उसका गला फटा है। जैसे कुछ गायक होते हैं ना आजकल ट्यूनिंग का यूज़ करते हैं, अगर असल में वो डायरेक्ट माइक पे गाए तो उनकी आवाज़ बहुत बेकार है, ठीक। तो इसी तरह साइलेंसर लगा के उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। अगर साइलेंसर ख़राब हो जाए, कभी निकल जाए, देखो कितना तेज़ आवाज़ करता है, सोच लो, बहुत तेज़ से ब्लास्ट होता है इसमें तेल, ठीक। किसमें, डीजल इंजन में तेल या पेट्रोल इंजन, किसी भी इंजन में तेल बहुत तेज़ से ब्लास्ट होता है, ठीक। तो ये साइकिल है। तो ये ऑटो साइकिल, सॉरी ये इंजन हो गया, इंजन के बारे में हम बता दिए सारी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का अलग टॉपिक है, हम अंतर बता रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम बता रहे हैं। पहले इसका बेसिक बन जाए, उसके बाद ये दनादन होता जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये देखो ऑटो साइकिल है। ऑटो साइकिल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, ये सक्शन करता है 0 से 1। मतलब ये क्या करता है, पहले यहाँ रहेगा ऊपर, ये इसको TDC बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर, इसको BDC, बॉटम डेड सेंटर, ठीक। ये टूब टॉप पे रहेगा, जैसे गाड़ी खड़ी है टॉप पे रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जब ये पिस्टन नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये चूसेगा किसको, मतलब सक करेगा किसको, एयर को या चार्ज को, कुछ भी कर सकता है। एयर चार्ज डीजल में अलग करता है, पेट्रोल में अलग करता है, अभी आगे हम बताएंगे, ठीक। ये सक करता है, तो पेट्रोल इंजन में ये क्या करता है, पहले चार्ज को सक करता है, फिर क्या करता है, ये देखो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या किया, खींचा, हवा को खींच के भर लिया अपने सिलेंडर में। उसके बाद क्या किया, हवा को फिर दबाया, क्या किया, ये देखो फिर गया, दबाया, मतलब आगे देखो इधर से फिर इधर गया, पहले खींचा, पहले खींच लिया, फिर क्या किया, दबाया, जब दबा दिया फिर यहाँ पहुँच गया, तो यहीं क्या कर देते हैं, हम आग लगा देते हैं, क्या करते हैं, स्पार्क कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, हीट ऐड हुआ, फिर उसके बाद आग लगाए, ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करता है तो क्या करता है, ब्लास्ट होते ही ये क्या करता है, जब पूरा ब्लास्ट हो जाता है इसमें बहुत ताकत आ जाती है, किसमें, पिस्टन में। पहले देखो खींचा, फिर गया, जब खींच के फिर चार्ज को दबाया, जो खींचा था हवा उसको दबाया, हवा खींचा था, चार्ज खींचा था, पेट्रोल भी साथ में लेता है। तो यहाँ दबाया, उसके खींचा, उसके बाद दबाया, फिर उसके बाद ब्लास्ट हो गया, मतलब स्पार्क कर गया। जब स्पार्क कर गया तो इसमें हीट ऐड हो गई, यहाँ हीट ऐड हो गई, उसके बाद इसमें पावर मतलब ताकत मिल गई। तो क्या किया, पिस्टन जब यहाँ से ताकत मिली ब्लास्ट से, धक्का, यही धक्का जब खाता है ब्लास्ट होने के बाद तो पीछे आता है। तो इस तरह से यहाँ ये एक कनेक्टिंग रॉड ऐसे लगा होता है, यहाँ ये ऐसे घूमता है, जैसे आता है तो ये ऐसे घूमता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ब्लास्ट से फिर ये घूमता है, फिर ये देखो ये पावर यहाँ तक मिलती है, फिर उसके बाद फिर बचा हुआ जो वो रहता है फिर क्या करता है, वो निकाल देता है बाहर, ठीक। ये हुआ ऑटो साइकिल। डीजल साइकिल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हवा को खींचता है, हवा के खींचा, फिर क्या दबाया, उसके बाद दबाने के बाद फिर यहाँ आग लगी। तो आग जब लगती है तो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे आग लगती है तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, और यहाँ आग लगती है तो प्रेशर बढ़ता नहीं, ठीक। यहाँ तक तेल डालते हैं, इस तीसरे पॉइंट को कहते हैं कट ऑफ पॉइंट, मतलब तेल डालते रहेंगे, यहाँ तक तेल छोड़ देंगे, उसके बाद ये पावर मिलता है, पिस्टन पीछे आता है, फिर उसके बाद लास्ट में 4 वाले में एग्जॉस्ट कर देता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करता है, हवा खींचता है, फिर दबाता है, फिर ब्लास्ट होता है, ठीक। तो जो डीजल इंजन में है, डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में ये अंतर है कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होती है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर, ये देखो प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होती है, ठीक। तो यही साइकिल में अंतर है। चलिए दूसरा फ्यूल। अब ईंधन कौन कौन सा यूज होता है, ईंधन कौन कौन सा यूज होता है,
देखो इसमें ईंधन जो होता है हाई वोलेटाइल मतलब जिसका वाष्पीकरण जल्दी से हो जाए, ठीक। और ये लो वोलेटाइल, वाष्पीकरण देर में होता है। तो ये इसमें जैसे आता है डीजल पेट्रोल, केरोसिन भी इसमें डाल देते हैं। उसके अलावा जो गैस होती है सीएनजी, एलपीजी, ये सारी गैसें भी है इसी में आती हैं। किसमें? स्पार्क इग्निशन में। इसमें क्या होता है, जैसे डीजल है, ठीक, डीजल है, उसके बाद डीजल के बाद जो वेजिटेबल ऑयल आते हैं, सरसों का तेल, और ये सब कहाँ कह रहे हैं कि सरसों का तेल यूज कर लेंगे, और सब बहुत सारे ऑयल आते हैं वेजिटेबल जो हम लोग उगाते हैं उससे भी। और डीजल तो आप लोग जानते हैं वो हमको अर्थ से मिलता है, ये खनिज तेल है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण का क्या होता है। कभी कभी आप जानते हैं फ्यूल वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप लोग कि जब एक मिनट देख ले रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, पेट्रोल को अगर हम बाहर निकाल लें कहीं कटोरे वटोरे में, ध्यान से दीजिए, सभी लोग देखे होंगे, पेट्रोल को बाहर कटोरे में निकाल लें, कुछ देर बाद देखेंगे उसमें कुछ रहेगा नहीं, मतलब ये बहुत तेज से उड़ता है हवा में, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक। जैसे सिलेंडर का गैस खोल दें तो उड़ जाता है हवा में बहुत जल्दी, तो वोलेटाइल बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक। और डीजल जो है, डीजल को कभी भर के रखो, वो देखते रहोगे 2-3 दिन तक, मतलब वो लगभग उतना ही रहेगा, वो वोलेटाइल नहीं है हाई, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिए, जब भी जलता है कोई भी तेल, जब भी जलता है कोई तेल, उसका वाष्पीकृत वाला भाग जलता है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में कभी नहीं जलेगा। जब भी कभी आप दाल छौंके हैं या मम्मी को छौंकते हुए देखें, दाल में छौंका लगाते हैं तो दाल वाली जो करछुल होती है, ठीक, उसमें क्या तेल डाल देते हैं, तेल कर गरम करते हैं, और गरम करते करते इतना गरम हो जाता है कि उसका तेल उड़ने लगता है, और कुछ देर बाद भक्त से आग पकड़ लेती है। किसमें? उस करछुल के ऊपरी वाले भाग में। आप नीचे देखेंगे तेल नहीं जल रहा है, उसके ऊपर आग पकड़ा रहता है। तो आग किसमें पकड़ता है? आग वाष्पीकृत वाले फ्यूल में पकड़ता है जो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। चलिए, तो ये वोलेटाइल का मतलब समझ गए। चलिए आगे, इग्निशन। इसका इग्निशन कैसे होता है, ध्यान दीजिए। इसका स्पार्क, मतलब स्पार्क इग्निशन मतलब स्पार्क दहन, ठीक, स्पार्क दहन। इग्निशन मतलब दहन होता है, लिखे हैं। और इसका इग्निशन कैसे होता है? कंप्रेशन इग्निशन। हाँ, संपीडन जिसको बोलते हैं, दहन। यहां तक आ गए? चलो अब इसको समझिए, ये समझने वाली बात है थोड़ा सा। स्पार्क इग्निशन मतलब आप पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी होगी, आपके पास बाइक होगी, पक्का होगी, ठीक। बाइक में आप सुने होंगे स्पार्क प्लग लगा है, ठीक। अब तो जो BS6 आ गई उसमें इनसाइड कर दिया, कुछ चीज़ खुलता उलता नहीं। पहले वाली बाइक में आप देखेंगे स्पार्क प्लग, कभी कभी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो निकाल के लोग साफ भी करते थे, तो उसमें स्पार्क प्लग होता है। आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझ लेंगे बहुत जल्दी समझ में आ जाए। जब भी स्पार्क इग्निशन इंजन होता है उसमें क्या होता है, जब भी तेल जलता है स्पार्क से, उस समय क्या कंडीशन होती है कि जो पेट्रोल इंजन होता है पहले क्या करता है, पहले हवा को खींचा, ध्यान से सुनिए, हवा को खींचा फिर दबाया, उसके बाद उसके अंदर सक्शन वाल्व द्वारा हवा को खींचा और दबाया। तो हवा को अकेले नहीं खींचता, हवा के साथ साथ पेट्रोल इसमें मिक्स होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, पेट्रोल इसमें मिक्स होता है, और पेट्रोल इसमें जब मिक्स होता है तो उसका एक रेशियो होता है, कंप्रेशन रेशियो हम बताएं कि नहीं, इसमें अभी बताएंगे कंप्रेशन रेशियो। तो हवा का एक फ्यूल और एयर रेशियो होता है, उस रेशियो में प्रॉपर 15:1 करके होता है। 15 भाग हवा होती है, 1 भाग मतलब 14 दशमलव कुछ होता है स्पार्क इग्निशन में।
तो उसमें क्या करता है, हवा को खींचता है, उसके बाद हवा को नहीं खींचता, सॉरी, हवा के साथ साथ उसमें वाष्पीकृत पेट्रोल भी होता है, वो खींचता है, मतलब चार्ज खींचता है। पेट्रोल इंजन क्या खींचता है, चार्ज। चार्ज में क्या होता है, हवा प्लस फ्यूल मतलब पेट्रोल का वाष्पीकृत भाग, दोनों वेपराइज होते हैं, उसको खींचता है, फिर दबाता है। जब खींच के दबा देता है, थोड़ा गर्म रहता है, तो उस समय उसके बाद जैसे दबाता है, खींचा, दबाया, और दबाने के लास्ट टाइम में ये क्या किया, इसको स्पार्क कर देते हैं। जब स्पार्क कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, आग लग जाती है। अब जब आग लग जाती है तो इसको पिस्टन के इसके जैसे ब्लास्ट होता है, उसको पावर मिल जाती है, ब्लास्ट ही पावर होता है उसका। ठीक, धक 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 की आवाज़ है ना, 3000 RPM, 1500 RPM, मतलब 1 मिनट में 3000 बार ये घटना होती है, ऐसा भी जान लीजिए आप लोग। तो इसमें ऐसा होता है। ठीक, पेट्रोल इंजन के समझिए। कंप्रेशन इंजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसमें केवल हवा को खींचता है। स्पार्क में हवा फ्यूल के मिक्सचर को खींचता है, कंप्रेशन में केवल हवा को खींचता है। हवा एटमॉस्फेयर से लिया, फिल्टर वगैरह लगा रहता है, एयर फिल्टर लगा रहता है, हवा एटमॉस्फेयर से लिया, फिर उसके बाद दबाया और चौचक दबाता है। ठीक, और खूब दबाया, और दबाने के कारण हवा इतनी हीट हुई कि जब ये लास्ट में जब पिस्टन खींचा था, उसके बाद दबा रहा था, इतना ज़्यादा दबाता है कि ये क्या करता है कि यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। जब हवा अकेले है, उसके बाद फ्यूल का क्या करते हैं, फव्वारा मारते हैं, इंजेक्ट करते हैं बहुत तेज़ से, हाई प्रेशर पे। तो जैसे हवा एकदम गर्म है और फ्यूल का एकदम छिड़काव तरह एकदम फव्वारा मार दिए, तो तभी ब्लास्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें केवल हवा खींचता है। ठीक, तो इसलिए इसका कंप्रेशन इग्निशन करते हैं, ये इसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा होता, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि तब भी इसमें तो बैटरी वगैरह लगी रहती है, नहीं भैया, उसमें क्रैंकिंग होती है, वो आगे हम जब स्टार्टिंग बताएंगे तो बताएंगे। चलिए, कंप्रेशन रेशियो, इसका कंप्रेशन रेशियो होता है 6 से 12। अब इसको भी हम समझाएंगे। और ये 12 से 24 शायद होता है, नहीं 16 से 24, ये कंप्रेशन रेशियो होता है। ये क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, और इसका कम क्या होता है, इसका ज़्यादा क्या होता है। ये क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो मतलब 6 से 12, अगर हम 12 ले लें, 6 से 12 के बीच में होता है। 12 अगर मान लो 10 ले लिया हम कंप्रेशन रेशियो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा का मतलब हवा को हम अगर इतना बड़ा इतना वॉल्यूम खींचे थे, इतना वॉल्यूम का हवा खींचे थे, तो इसको दबा के इसके 10वें क्या किए, जलाने के लिए इसके 10वें भाग तक दबाएं। ये होता है कंप्रेशन रेशियो। ठीक, हवा मतलब चार्ज का, इसमें केवल हवा नहीं, पेट्रोल इंजन में चार्ज दबता है और शक भी होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 6 से 12 इसमें ज़्यादा होता है, मतलब इसमें मतलब एक हवा ली, मतलब कि अगर 24 लिए तो उसको 1 बनाएंगे, और यहाँ 12 लिए तो उसको 1 बनाएंगे। 12 वॉल्यूम मतलब 12 सीसी, सेमी क्यूब बोलते हैं सीसी को, ये सीसी यहाँ लिखा है, सीसी इंजन जानते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं उसको। तो अगर 12 सीसी हवा ली तो उसको दबा के 1 सीसी बनाएंगे। यहाँ 24 सीसी ली, सेंटीमीटर क्यूब ली, तो उसको दबा के 1 सीसी बनाएंगे। तो इतना कंप्रेशन रेशियो इनमें होता है। इसमें हाई होता है क्योंकि ये दबा के ही तो सब कुछ करता है, दबाएगा हवा को, गर्म करेगा और उस वहाँ आग लगेगी। चलो, थर्मल इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होती है, थर्मल इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होती है, मतलब इंजन किसमें तेल कम खाता है तो इसकी थर्मल इफिशियंसी इसकी कम होती है इसके कंपेयर में। ठीक, डीजल की थर्मल इफिशियंसी और पेट्रोल की इसकी ज़्यादा होती है, मतलब डीजल गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है, सीधी सी बात ये है मुद्दे की। ठीक, तभी तो लोग डीजल बहुत हाई सफ़र के लिए डीजल गाड़ी ही यूज होती है, ये जान लीजिए। मतलब लंबा सफ़र के लिए, छोटे मोटे सफ़र के लिए 1-2 लाख सस्ती मिलती है पेट्रोल, तो वही ले लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। आप 1-2 लाख का पेट्रोल बचा लेंगे अपना, अगर 1-2 लाख कम करके पेट्रोल गाड़ी ले लेंगे। चलिए, फ्लाई व्हील, सीधी सी बात है, फ्लाई व्हील इसमें भाई इसमें कंप्रेशन लगा है तो बहुत झटका दे दे के पावर मिलता है, तो इसकी फ्लाई व्हील लाइट होती है, मतलब हल्की होती है, या कभी कभी ज़रूरत ही नहीं होती, और इसकी हैवी होती है। ठीक, इसकी हल्की होती है, इसकी हैवी होती है। फ्लाई व्हील आप जानते होंगे ना, नहीं जानते,
आप जनरेटर देखें वहाँ मोटा सा चक्का लगा होता है कास्ट आयरन का, वही फ्लाई व्हील होता है। वो क्या करता है, देखो पिस्टन खींचता है, दबाता है, फिर पावर मिलती है। अब खींचा दबाया, फिर वो पावर कहाँ से आएगी, तो वो क्या करता है, इतनी एक ही झटके में पावर मिल रही है। ठीक, एक चक्कर दो चक्कर जैसे भी होता है, वो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक अलग है मामला। उसमें क्या खींचा दबाया पावर मिली, तो वो पावर स्टोर करने के लिए फ्लाई व्हील लगती है। तो इसमें हैवी फ्लाई व्हील होते हैं, क्योंकि इसमें पावर जो होते हैं बहुत कंप्रेस, मतलब दबाने के लिए ज़्यादा मतलब पावर की ज़रूरत रहती है स्टोर करने की। ठीक, चलिए अब देखो अगला क्या है, चार्ज मिक्सचर। ये इसमें होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस को हिंदी में इसमें हेट्रोजीनियस, संगामी क्या बोलते हैं, जीनियस। ये बात इसको हम डिस्क्राइब करके बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। इसमें होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसका मिक्सचर समान रूप से हवा के साथ, जैसे कोई भी चीज़ हवा के बिना नहीं जलती, तो ऑक्सीजन के साथ फ्यूल जो होता है समान रूप से मिक्स होता है ज़्यादा। इसमें क्या होता है हेट्रोजीनियस। कारण क्या है, इसमें जो है पेट्रोल इंजन में क्या करता है, जो चार्ज जाता है पेट्रोल इंजन में, हम बताएं कि एयर और फ्यूल, इसमें क्यों, एयर प्लस फ्यूल साथ साथ जाता है। इसमें एयर अलग जाता है और फ्यूल अलग जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखो होता क्या है, पेट्रोल इंजन में पहले शक कर लिया, क्या शक किया, एयर फ्यूल दोनों साथ ही में मिक्स करके, कार्बोरेटर एक चीज़ सुने होंगे, उसमें मिक्स होता है, एयर फ्यूल मिक्स करके क्या किया दोनों साथ में। अब खींच लिया तब साथ में मिक्स ही हो रहा है ना, खींच रहा है, दबा रहा है तब भी मिक्स हो रहा है, तो दोनों समान रूप से काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। लेकिन कंप्रेशन इंजन में केवल हवा खींचते, क्या हवा खींचते हैं और हवा ही दबाते हैं, फिर जब दबा के हवा गर्म हो जाती तब क्या करते हैं, फव्वारा मारते हैं तेल का, डीजल इंजन में। तो सीधी सी बात है, उसमें कम टाइम मिलता है मिक्स होने का, इसलिए ये हेट्रोजीनियस होता है। ठीक, एक चीज़ आता है डिटोनेशन। डिटोनेशन इसी में होता है कि भाई इसमें क्या होता है, डिटोनेशन प्री इग्निशन के कारण होता है, क्योंकि पेट्रोल जल्दी जल जाता है क्योंकि इसका मिक्सचर जल्दी तैयार हो जाता है, वेपराइज ज़्यादा होता है। इसमें प्री इग्निशन के कारण होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें प्री इग्निशन नहीं होता, इसमें जो फ्यूल का बर्निंग है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं असमान होता है, वो अलग की टॉपिक है, मैं पूरा डिस्क्राइब यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। चलो आओ, हम चार्ज तक हो गया, आ जाते हैं यहाँ पावर और वेट, पावर वेट रेशियो। पावर वेट रेशियो का मतलब होता है कि कौन सा इंजन हल्का है और पावर ज़्यादा दे रहा है कंपेयर में, किसका हाई होता है, किसका क्यों, और इसका लो होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन प्लस दबाते हैं हवा तो इतना हीट जनरेट होता है, तो सिलेंडर का जो साइज होता है मोटा होता है, नहीं सिलेंडर चिंगुर जाए, टघर जाए, तो इसलिए सिलेंडर मोटा होता है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी लगा होता है। ये इसका वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, डीजल इंजन का ज़्यादा होता है, उतने ही पावर के लिए डीजल इंजन का वेट ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन का वेट कम होता है। तभी तो आप सुने होंगे जब जो कार और रेसिंग होती है, बाइक तो आप जानते हैं पेट्रोल ही पड़ती है, लेकिन कार रेसिंग जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें हाई वोलेटाइल फ्यूल डाला जाता है, उसमें स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ नहीं होती। जो कार रेस आप सुने होंगे, सेबेस्टियल बेस्टल क्या नाम है ऐसे कुछ करके, ठीक। तो ये सब क्या होती है, जो कार रेसिंग होती है, ये सारी जो कंपनियां कराती हैं, वो जो इंजन बनाती हैं वो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। पेट्रोल इंजन ना बोलें, उसमें और अच्छा तेल यूज होता है, वो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, ठीक। चलो कास्ट, यहाँ देखो कास्ट मतलब पैसवा, सबसे मेन कारण यही है, मतलब कास्ट कौन सा कास्ट, ये भी तो कौन सा पैसा, ये गाड़ी खरीदेंगे तब का पैसा, कि गाड़ी चलाते रहेंगे तब का पैसा, कि गाड़ी ख़राब हो जाए उसके मेंटेनेंस का पैसा, 3 तरह का पैसा लगता है। तो जब खरीदते हैं उसको इनिशियल कास्ट बोलते हैं। ये ITC का मतलब इनिशियल, जिसको नहीं आएगा वो प्रारंभिक मूल्य बोलते हैं। ये रनिंग कास्ट, वो चलती हुई का जो गाड़ी का
तेल ओल का पैसा लगता है उसको रनिंग कास्ट बोलते हैं, और ये मेंटेनेंस कास्ट। तो सीधी सी बात है, जो इनिशियल कास्ट होती है, इनिशियल कास्ट जो इसकी होती है पेट्रोल इंजन की, इनिशियल कास्ट कम होती है। पेट्रोल इंजन की जो कारें आती हैं 1-1.5 लाख सस्ती आती हैं डीजल इंजन कंपेयर में, क्योंकि उसमें बहुत ताम झाम कम करना पड़ता है। डीजल इंजन गाड़ी बनाने के लिए और एसेसरीज लगानी पड़ती है जिससे वो गाड़ी महंगी हो जाती है। ठीक, तो अगर पेट्रोल इंजन सेम पावर की, सेम सीसी की, सेम गाड़ी पेट्रोल इंजन खरीदेंगे तो वो डीजल से 1-1.5 लाख सस्ती मिलेगी। आप कारण समझ गए क्यों? क्योंकि उसमें इंजन सिलेंडर ये और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दुनिया भर की चीज़ें वो एक्स्ट्रा लग जाती हैं, वो उसी का कास्ट वो बढ़ जाता है। ठीक, और उसके बाद रनिंग कास्ट, रनिंग कास्ट इसका उसके कंपेयर में हाई होता है। पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा तेल खाती है डीजल कंपेयर में, जान लो। पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी थर्मल कम होती है डीजल कंपेयर में, तो रनिंग कास्ट इसकी और मेंटेनेंस कास्ट इसकी लो होती है। जब कम सामान लगा है तो कम मेंटेनेंस मांगेगी, ज़्यादा सामान लगेगा तो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगी, सीधी सी बात है। समझ गए? जिसमें ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें लगी हैं वो ज़्यादा जल्दी मेंटेनेंस मांगेगी, और वो ख़राब हो गई तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। तो मेंटेनेंस कास्ट पेट्रोल इंजन कम होता है और डीजल इंजन का ज़्यादा, तो इसका इनिशियल कास्ट ज़्यादा होता है, रनिंग कास्ट कम होता है और मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा होता है। तो इसमें दो चीज़ें ज़्यादा हो गई, लेकिन आदमी रन ज़्यादा कराता है, मतलब चलाता ज़्यादा है ना, तो इसलिए डीजल गाड़ी खरीदता है। जो कम चलाता है उसको मैं सजेशन दूंगा कि आप पेट्रोल गाड़ी खरीद लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 1.5-2 लाख सस्ती मिलती है। चलिए आगे, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग देख रहे हैं, दिख रहा है ना? स्टार्टिंग क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं। इसमें क्या है, स्टार्टिंग इसका जो पेट्रोल इंजन का है वो बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल है, जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है फ्यूल के साथ, और एयर के साथ जल्दी मिक्स हो जाता है। तो इसमें आग थोड़ा सा लगा दिए चिंगारी स्पार्क प्लग से, तो ये क्या होता है, ये इजी हो जाता है। बट ये क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है इसकी स्टार्टिंग। हार्ड मतलब थोड़ा, तो इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, इजी। इसमें क्या होता है, बैटरी लगी होती है या क्रैंकिंग भी करते हैं स्पार्क करने के लिए कभी कभी। पहले, अब बाइक आने लगी सेल्फ लगा, पहले की बाइक थी उसमें क्या करता है, क्रैंकिंग। क्रैंकिंग मतलब समझते हैं, जो बाइक के वो होता है हैंडल नहीं होता, जिस पे हम पैर रख के किक मारते हैं, वो होती क्रैंकिंग। ठीक, तो किक मारते हैं तो उसमें डायनेमो घूमता है, उस पर लगा होता है सारा सिस्टम, तो उससे स्पार्क पैदा होता है। स्पार्क पैदा हुआ और पेट्रोल इंजन फ्यूल गया उसके अंदर। स्पार्क में क्या, क्रैंकिंग में क्या करता है, उसमें तेल सक करता है और उसके बाद स्पार्क करता है उसी समय, तो स्पार्क करेगा तो इसमें जल जाएगा। डीजल ये हार्ड क्यों होता है, इसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है, इसमें हवा को खींचना पड़ता है, फिर दबाना पड़ता है, फिर उसके बाद जब हवा खूब गर्म होती है तब। कभी कभी आप ध्यान से देखे होंगे कि जो डीजल इंजन होता है, जब जनरेटर स्टार्ट करते हुए किसी इंसान को देखे हैं जिसमें हैंडल लगी है, तो क्या करता है, ये हाँ खूब हैंडल घुमाता है, उसके बाद एक लीवर होता है उसको गिराता है, तो घुमाता है तो क्रैंकिंग करता है। क्रैंकिंग करके क्या करता है, उस स्पीड तक सिलेंडर पिस्टन को हवा को दबाता है कि हवा उस स्पीड तक आए और गर्म हो जाए, और जब गर्म होती है तो फिर उसको क्या करता है, गिरा देता है। किसको, लीवर को। लीवर को जब गिराता है तो फ्यूल उसमें स्प्रे होता है, और फ्यूल स्प्रे होता है तो वो उससे हवा गर्म रहती है, फ्यूल उसके टच में आता है, जैसे स्प्रे रूप में, मतलब वाष्पीकृत रूप में आता है, तो वो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तो इसकी स्टार्टिंग हार्ड होती है। ठीक, इसमें क्रैंकिंग बहुत तगड़ा करनी पड़ती है जनरेटर में। ठीक, मैकेनिकल इफिशियंसी, एक तरह का आप मेंटेनेंस समझ लीजिए। तो मैकेनिकल इफिशियंसी पेट्रोल की ज़्यादा होती है, मतलब मेंटेनेंस कम मांगता है, और इसकी डीजल की कम होती है। ठीक, तो ये मैकेनिकल ज़्यादा और इसकी इसकी कम। तो ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें हम इसके जो, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बची होगी जो इसके डिफरेंस में, जिसके कंपेरिजन जो करते हैं, इसकी जो तुलना कर रहे हैं हम लोग, इसका अंतर जो निकाल रहे हैं डीजल और पेट्रोल CI/SI इंजन का, मैक्सिमम क्या 100% चीज़ें हमने कवर कर लिया है। ऐसी कोई चीज़ अभी बची नहीं होगी जो हमने बोला ना हो। मान लो बाई चांस ऐसा कुछ है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो हीट इंजन, मैकेनिकल मोटर व्हीकल और डीजल मैकेनिक वालों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली। उसके अलावा ये वीडियो हम बता दें बीटेक डिप्लोमा किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला, इसलिए वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अब लाइक भी करिए। और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।